ठीक। अब देखिए कहानी हमने शुरू कहाँ से की थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing the business transactions। हमने तीन बातें की थी डेफिनेशन के अंदर। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखी थी? रिकॉर्डिंग देखी थी, ऐसे ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? क्लासिफाइंग है। क्या है? क्लासिफाइंग। तीसरे नंबर पर क्या है हमारे पास? समराइजिंग है। ठीक है, यस सर। अब ये किसकी होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होती है। किसकी होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन की होती है। ठीक है, यस सर। अब हमारे पास क्या है? रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था? जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, कोई भी चीज़ आती है आप रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप लिख रहे हो, अगर डेफिनेशन लिखते हो तो ये रिकॉर्डिंग में आ जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आप क्लासीफाई कर लेते हो अपने अकाउंट्स को। क्या कर लेते हो? यस सर। अकाउंट्स को क्लासीफाई कर लेते हो। समरी एट द एंड आप ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, ओनर्स इक्विटी कितनी है, ये समराइजिंग के अंदर आती है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने बताई थी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स। टू टाइप्स की होती है। एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं, ऐसे ही है यहाँ तक मसला। अब डेबिट और क्रेडिट। डेबिट जो बुक में डेफिनेशन लिखी होती है उसमें लिखा होता है डेबिट हमेशा किस साइड पे होता है, और क्या किस साइड पे होता है? राइट साइड। ऐसे ही है, बुक में ऐसे लिखा होता है। अब लेकिन हमने इसका अपना एक वर्जन बनाया हुआ है समझाने के लिए कि डेबिट क्या होता है? ऑल दोज बेनिफिट्स व्हिच वी रिसीव, वो तमाम फायदे हम क्या जो रिसीव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिसीव कर लेते हैं। ये आप लोगों के लिए करो जो आप मैंने दिए हैं, ऐसे ही है। अब डेबिट क्या होता है? ऑल दोज बेनिफिट्स व्हिच वी रिसीव, हम रिसीव कर लेते हैं जो बेनिफिट, वो क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है। ठीक है, और ऑल दोज बेनिफिट्स व्हिच वी आर सैक्रिफाइड, वो तमाम फायदे जिन्हें हम कुर्बान कर देते हैं क्या कहलाते हैं? क्रेडिट कहलाते हैं। ऐसे ही है, दो बातें की, डेबिट और क्रेडिट की। बुक की डेफिनेशन के मुताबिक तो ये ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन हमारी डेफिनेशन में हम जो उसको एडिशन कर देते हैं उसमें कहते हैं डेबिट क्या है? ऑल दोज बेनिफिट्स व्हिच वी रिसीव, ऑल दोज बेनिफिट्स व्हिच सैक्रिफाइस कॉल्ड क्रेडिट। अब एग्जांपल दी थी मैंने कहा आप एक सेल फोन लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? सेल फोन। सेल फोन लेने गए, एक सेल फोन लेके आ गए। सेल फोन क्या देता है आपको? बेनिफिट देता है। क्या देता है? बेनिफिट देता है। ठीक, वो क्या हो जाएगा आपके पास? डेबिट हो जाएगा। बदले में आप क्या देके आए? पैसे लेके आए, कैश लेके आए। कैश भी आपको क्या देता है? बेनिफिट देता है। वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे ही है, यहाँ तो कोई मसला ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास सिंपल सी बात थी जो आप लोगों ने पहले भी समझी हुई है, फिर मैंने एक दफा रिवाइज कर दी है। अब हमारे पास होते हैं रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बुक में तो 5 रूल लिखे होते हैं, हम छठा बुक डाल देते हैं। ऐसे ही है, ये भी बताना जरूरी होता है। फिर वीडियो वाली हो गई इस साल बता नहीं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं रूल्स में? एसेट्स आते हैं। क्या आते हैं? एसेट्स आते हैं। फिर क्या आते हैं? लायबिलिटीज आती है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? फिर क्या आते हैं? रेवेन्यूज आते हैं। फिर क्या आता है? कैपिटल आता है। और लास्ट में क्या आती है? ड्राइंग आती है। ऐसे ही है।
ये 6 बातें हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। ठीक, अब हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्या है? एसेट है। एसेट मैंने क्या बताए थे, जो भी बिजनेस की पोजीशन के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? Assets. जो भी बिजनेस के कब्जे के अंदर होंगे वो क्या कहलाएंगे? एसेट कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल दी थी मैंने कि ये एसी है, वीडियो बदल के बता सकता है थोड़ी, ऐसे ही है ये ऐसा एसी है यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ है, कोई ने उतार के लेके जा सकते हैं? भाई साहब लेके जा सकते हैं? आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये क्या है? एसेट है। गेट गार्ड पकड़ लेंगे। सही है, ऐसे कोशिश नहीं करना। हाँ, पीछे वाले रास्ते में वो खड्डा है, उसमें मर जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसा नहीं होता। जो भी बिजनेस की पोजीशन के अंदर आता है वो क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। ठीक, अब वो एसेट लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक, चेयर्स है, व्हाइट बोर्ड है, ये टेबल है, ये सब क्या है? एसेट्स है। ठीक, लायबिलिटीज क्या होती है? ऑब्लिगेशंस क्या होती है? ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस होती है। बिजनेस ने क्या करनी होती है? रिटर्न बैक करनी होती है। बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, बिजनेस ने उधार वापस करना होता है। क्या करना होता है? उधार को वापस करना होता है। ठीक है, ये क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। ठीक, अब इन्हें एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? External liability. मतलब आपने किसी से उधार लिया, एक तो घर से भी उधार लिया जाता है, वो इंटरनल होता है, लेकिन हम जब किसी से बाहर वाले से लेते हैं तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है, लायबिलिटीज। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं हमारे पास। क्या है? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो रेवेन्यू जनरेट करने की वजह बनते हैं। क्या बनते हैं? वजह बनते हैं। ठीक है, अब आप डिग्री कर रहे हैं, ऐसे ही बताया था ना, एमबीए कर जाएंगे तो उसके बाद आपको बेनिफिट हो जाएगा, इसी तरह बीबीए किया होगा आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो डिग्री का क्या है? बेनिफिट है। ठीक है, आप जॉब हासिल करने के लिए कर रहे हैं, आखिर में रेवेन्यू होगा। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल किस चीज़ की दी थी कि आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ओपस वाली मैंने आपको बताया था, ओपस की अगर चॉकलेट हानिया आमिर की, ऐसे ही है ना, वो हानिया आमिर आकर पैसे कंपनी से पैसे दे रही है, तो फिर जगह जगह पे बोर्ड लग रहे हैं, ऐसे ही है। तो क्या हो रही है? मार्केटिंग हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है। उसके बदले में क्या जनरेट होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो रेवेन्यू जनरेट करने की वजह बनते हैं। और रेवेन्यू क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो सर्विसेज के अगेंस्ट जो चीज मिलती है वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाओगे तो वो सर्विसेज देगा, ऐसे ही बार्बर के पास जाओगे वो क्या देगा? सर्विसेज देगा, और बदले में आपसे पैसे लेगा। क्या लेगा? पैसे लेगा। ठीक है ना, इसी तरह हम खड़े हैं, हम भी सर्विसेज दे रहे हैं तो हम भी पैसे लेंगे, ऐसे ही हम भी तनख्वाह लेंगे। सैलरी के बगैर कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता। इसका मतलब है कि रेवेन्यू क्या है? सर्विसेज के अगेंस्ट जो चीज मिलती है वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल क्या होता है? जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्या की जाती है? इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी सूरत में हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर कहती है कि जी सर मैं आपको लैंड दूंगी, ठीक है। दूसरा भाई साहब कहते हैं कि बिल्डिंग देंगे, हम क्या देंगे? बिल्डिंग बना देंगे। मैं खुद कहता हूँ कि मैंने कैश इन्वेस्ट करना है। तीनों चीजें इन्वेस्टमेंट की शेप में आ गई। किसकी शेप में आ गई? इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट का नाम आएगा, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब आखिरी नंबर पर ड्राइंग है हमारे पास। क्या है? ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए जब भी आप बिजनेस से पैसा लेंगे, शादी के लिए पैसा निकालेंगे, तो वो क्या होगा? पर्सनल यूज के लिए होगा। ठीक है, बिजनेस यूज के लिए नहीं होगा। ठीक है,
हाँ, कुछ भी करेंगे आप कार रिपेयर के लिए, ऐसी कार रिपेयरिंग के लिए भी पैसा निकालेंगे, वो किसी फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए भी पैसा निकालेंगे, वो भी क्या होगा? Drawing. ड्राइंग होगी। बिजनेस शूज के लिए जब आप बिजनेस के लिए गाड़ी लेंगे हो गया, आप बिजनेस के लिए ये एसी लेके आएंगे वो भी ठीक है, आप बिजनेस के लिए आप एलसीडी भी लेके आएंगे वो भी क्या होगा? बिजनेस। क्या बताता ड्राइंग डिफरेंस बता रहा हूँ ड्राइंग के लिए, पर्सनल यूज और बिजनेस यूज के लिए। आप एक्सपेंस की बात ही नहीं कर रहे। अब एसी लेके आ रहे हैं ना, वो बिजनेस के लिए लेके आ रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए तो नहीं निकाला। अब मैं पर्सनल यूज के लिए घर में पैसे निकालता हूँ और एलईडी उठा के लगा देता हूँ उधर, घर में जाके लगाता हूँ, तो वो किसके यूज के लिए हो जाएगा? पर्सनल यूज के लिए। एक्सपेंसेस मैंने बता दिए, ठीक है, बात समझ में। अब हमारे पास इसके बाद हमने बताया था यहाँ तक मसला, ठीक है। अब हमने जो मेन बात याद रखनी थी वो क्या थी? वो बात ये थी कि ये तीन चीजें इसमें से हमेशा के लिए डेबिट है और तीन क्या है? क्रेडिट है, बाय डिफॉल्ट है। ऐसे ही है, एसेट्स डेबिट में आते हैं, एक्सपेंसेस किसमें आते हैं? और टाइम किसमें आती है? डेबिट में आती है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज है? लायबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? रेवेन्यूज है और फिर कैपिटल है। अब ये तीन चीजें डेबिट है और तीन चीजें क्या है इसमें? क्रेडिट है। तीन डेबिट है और तीन क्या है? क्रेडिट है। अब मैंने बताया था ये बाय डिफॉल्ट है, ये बुक बनाने में भाई साहब ने लिख दिया है, कह दिया, अभी उसकी बात मान ली। अब हमने कहा देखिए ये भी वो कहता है कि ये डेबिट वाली तीन चीजें, डेबिट वाली तीन चीजें जब इंक्रीज होगी, क्या होगी? ये क्या रहेगी? डेबिट रहेगी। और जब ये डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ऐसे ही है। अब इसी तरह क्रेडिट वाली तीन चीजें जब इंक्रीज होंगी तो क्या रहेगी? क्रेडिट ही रहेगी। और जब डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही था। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था एसेट है, ठीक है। अब हमने कोई चीज परचेज की, क्या की? परचेज की, ठीक है। अब परचेज करने के लिए हमने सबसे पहले कुछ मैं एसेट्स बता दिए थे आप लोगों को कि एसेट कौन कौन से होते हैं। कैश है हमारे पास, एसेट है, लैंड एसेट है, रॉ मटेरियल एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, कैश एसेट है, इन्वेंटरी एसेट है, गुडविल भी एसेट है। गुडविल अभी डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल है, वो क्या है? एसेट है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? एसेट्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? एसेट्स के अंदर आती हैं, ठीक। यहाँ तक मसला। अब ये जो मैंने बताया था ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। आप इनको याद रखोगे तो ट्रांजैक्शन पर बनती जाती है, समझ आती जाएगी आपको, ठीक। आगे चलें तो मसला